नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो लीजिए हम यहाँ इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और तीसरे भाग का ये 7वां अध्याय। 7वें अध्याय को बाबा साहेब शीर्षक देते हैं बुद्धि, न्याय और संगति। 3 शब्द हैं, बुद्धि, न्याय और संगति। हाँ, हम आपको ये भी याद दिला दें कि बाबा साहेब इस पूरे अध्याय में इस समय सिखा रहे हैं बौद्ध जीवन मार्ग। तो जो भी बौद्ध जीवन मार्ग पर आरूढ़ है, यानी कि बौद्ध जीवन मार्ग पर है, ये कैसे तय होगा? तो वो जो व्यक्ति है, वो आदमी न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, बुद्धि संगत हो, और इसके द्वारा ये तय किया जाएगा कि ये बौद्ध जीवन मार्ग पर है भी या नहीं। वैसे अपने आप को इस मार्ग पर होने वाले कई कह सकते हैं, लेकिन वो बात एक दूसरी बात है। बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो। 3 चीजें हैं। बुद्धिमान बनो, दूसरी बात कहते हैं न्यायशील रहो, और फिर तीसरी बात कहते हैं संगति अच्छी रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है, दूसरा कोई और बौद्ध जीवन मार्ग नहीं। इस समय बौद्ध जीवन मार्ग की चर्चा कर रहे हैं बाबा साहेब। बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान भी हो, जो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का, जो उसका अनुकरण करेगा, उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। बौद्धों की जीवनचर्या में एक संकल्पना है कल्याण मित्र की, कि जो हमारा मित्र बनता है और हमारा कल्याण मित्र होता है, मतलब हमारे कल्याण के लिए वो हमें मार्गदर्शन करता है, हमारी संगति करता है, और उसकी संगति में हम एक कल्याणकारी मार्ग की ओर चले जाते हैं। तो ये जो कल्याण मित्र वाली संकल्पना है, तो इस कल्याण मित्र को कैसे पहचानें? तो बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, बहुत सारी चीजें जो छोड़ देता है, यानी कि उसे प्रैक्टिसिंग में लाने की जरूरत नहीं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं। ये जिस आदमी को समझता है और वो उसे बलपूर्वक छोड़ देता है, मनपूर्वक छोड़ देता है और बड़ी सहजता से उससे दूर हो जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो बुद्धिमान हो, जिसकी तर्क शक्ति अच्छी हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने। बाबा साहेब लिखते हैं कि उस आदमी का कहना बिल्कुल ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। अक्सर होता है ना, खजाने बताने वाले के पीछे लोग लग जाते हैं और उसका कहना मानने लगते हैं, यहां से जाना होगा, वहां से जाना होगा, उस जगह तक पहुंचना होगा, वहां से दीवार फांदनी होगी। तो उस आदमी का कहना जो आपके लिए बुद्धिमान है, जिसका जीवन संयत है और जो छोड़ देने वाली चीजों को छोड़ देता है, तो उसका कहना जरूर माने, उसका अनुकरण करें। ये आपके लिए अच्छा है, बुरा कभी नहीं होगा, बाबा साहेब लिखते हैं। और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा लिखते हैं। फिर आगे वे और लिखते हैं कि जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं और असत्पुरुष घृणा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी प्यार से तो कभी डांट कर, ये माँ बाप के विषय में देखा जा सकता है कि वो अपने बच्चों को इसी तरह से सिखाते समझाते हैं, कभी प्यार से सिखाते हैं,
कभी डांट कर सिखाते हैं, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो प्यार से भी सिखाता है और डांट कर भी सिखाता है। वो बहुत चीजें ऐसी होती है जो गलत होती है उसका विरोध भी करता है, लेकिन वो मित्र होता है। अक्सर होता यह है कि जो हमारी बात को मानता नहीं उसे हम अपने से अलग कर देते हैं और बस यही फंस जाते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि जो सख्त और सुस्त कहता है, लेकिन जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म करने से रोकता है, उसके साथ हो लीजिए। जो उचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता है उसके साथ हो लीजिए। पापी पुरुषों की संगति ना करें। तथागत बुद्ध सिखाते हैं ये बात कि पापी पुरुषों की संगति ना करें, नीच पुरुषों की संगति ना करें, सदाचारियों को मित्र बनाएं और श्रेष्ठ लोगों को अपना मित्र बनाएं। अच्छे लोगों से मैत्री करें, बुरे लोगों से मैत्री करने की कोई जरूरत, मूर्खों के साथ दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना, पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलम उत्तमं। तथागत कहते हैं ये बात कि जो मूर्ख है उनका सेवन ना करें। असेवना च बालानंग, जो मूर्ख है उनका सेवन ना करें। बस वही बात बाबा साहेब ने यहां इस अध्याय में लिखे हैं। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि जो धम्मामृत का पान कराता है, स्वयं भी करता है और औरों को भी कराता है, वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। प्रसन्नता की विशुद्धता में जाकर वो बिल्कुल सुखपूर्वक रहता है और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। जो उपदेशित धर्म है, जो तथागत ने उपदेश किए है, उस धम्म मार्ग में जो अपने आप को आरूढ़ कर लेता है वो हमेशा सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। फिर और धम्म पद के अन्य पदों को बाबा साहेब ने इसमें लिखे हैं। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी को लेकर जाते हैं। जो पानी ले जाने वाले होते हैं वो जहां चाहे वहां पानी को ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले होते हैं वो बाण को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। पानी की तो अपनी धारा होती है, लेकिन अगर कोई चाहे तो बिल्कुल पानी को जहां चाहे वहां ले जाए। लेकिन जो बाण चलाने वाला है वो बाण को बिल्कुल सीधा कर लेता है, उसको तिरछा नहीं रखता, कभी आड़ा तिरछा भी नहीं रखता, कभी मोड़कर भी नहीं रखता, कभी उसको बिल्कुल सीधा बना लेता है, क्योंकि वो निशाने पर जाना चाहिए। बढ़ई लोग लकड़ी को पहले सीधा करते हैं। आपके आसपास फर्नीचर बनाने वाले आपने देखे होंगे, वे किसी भी फर्नीचर को निर्माण करने से पहले लकड़ी को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि लकड़ी जब सीधी रहेगी तो फर्नीचर सही बनेगा। और जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप को विनीत बना लेते हैं, अपने आप को विनीत बना लेते हैं। विनीत का मतलब नियमानुसार चलने वाला। विनीत का मतलब होता है नियमानुसार चलने वाला, जो नियमों में नित है। उसके जीवन के अपने नियम हैं और वो अपने नियमों से चलता है, वो विनीत होता है। अब देखिए, जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जो बेहतर लोग होते हैं वो निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। चाहे उनकी निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, वे कभी विचलित नहीं होते, जो बेहतर लोग होते हैं। और जो बेहतर नहीं होते वो उनकी थोड़ी सी निंदा हो जाए तो बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, थोड़ी प्रशंसा हो जाए तो बड़े फूल जाते हैं। लेकिन जो बेहतर लोग होते हैं, जिनका चित्त शुद्ध होता है, जो शिलवान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी इन चीजों से प्रभावित ही नहीं होते। धम्म सुन चुकने के बाद वे गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। जब तथागत का वचन सुनते हैं, धम्म वचन, नीति वचन, जब वे सुनते हैं, जब उनके कानों में पड़ जाता है तो वे बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं, उस गहरी झील की तरह, जो बिल्कुल उसे देखने पर ही अविचलित नजर आती है, उसकी तरह वो हो जाते हैं।
सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। देखिए, बौद्धों की जीवन शैली की यह विशेषता ही है कि वे हर परिस्थितियों में सम होते हैं, समता में होते हैं। वे विषम नहीं हो जाते, किसी भी चीज से बहुत आनंदित नहीं हो जाते और किसी भी चीज से बहुत दुखी भी नहीं हो जाते। वे दुख से और आनंद से, दोनों से अप्रभावित रहकर अपने आप को उस स्थिति में लेकर आते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। वहां पर चले आते हैं। और सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। जो सत्पुरुष होते हैं वो कभी नहीं कहते कि मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे फलां दे दीजिए, मुझे फलां दे दो। वो कभी नहीं कहते। इच्छाओं के लिए कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। चाहे वेदना सुखद हो, चाहे वेदना दुखद हो, लेकिन वे कभी उस पर कोई आक्षेप, कोई प्रतिक्रिया कभी जाहिर नहीं करते। वे बस उसे देखते हैं और बड़े ही समभाव से देखते हैं, समता में अधिष्ठित होकर देखते हैं। और ये बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली बात से आपको जोड़ेंगे जब अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।